पशुपालन घोटाला मामले में समता पार्टी की ओर से जहां शिवानंद तिवारी, ललन सिंह और वृषण पटेल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, वहीं भाजपा की तरफ से सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद और सरयू राय ने अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा भी प्राथमिकी दर्ज कराने में आगे थे। दो पार्टी आगे आई थी, लोगों के बारे में मैं नहीं जानता हूं। समता पार्टी आगे आई थी और भाजपा आगे आई थी। समता पार्टी ने ऑथराइज किया था शिवानंद तिवारी को और ललन सिंह को और श्री वृषण पटेल को आगे बढ़ने के लिए, पिटिशनर बनने के लिए। और उनके पार्टी में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, मैं उनके पार्टी का सदस्य कभी नहीं रहा हूं। नीतीश कुमार से कुछ लेना देना नहीं। कैसे अपने केस को आगे बढ़ाया? मैंने देखा कि भाई करप्शन का केस है। मैं उसमें शहाबुद्दीन से भी लड़ रहा था। सीपीआई एमएल के पिटीशन पर मैं शहाबुद्दीन को मैंने जेल दिलवाया था। पहली बार वाधवा साहब उसको जेल भेजे थे, तो ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई थी, इसलिए मैंने स्वीकार किया था। जॉर्ज साहब सर्वे सर्वा थे। जॉर्ज साहब इस पार्टी के जन्मदाता हैं। इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रहता अगर जॉर्ज साहब का सपोर्ट नहीं मिलता। लालू के अगेंस्ट लड़ाई का नेतृत्व जॉर्ज साहब ही कर रहे थे। तो उसके बाद लालू के अलावा भी कुछ लोगों का नाम आता, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। और छोटे छोटे एमएलए वगैरह थे, कांग्रेसी एमएलए भी थे। आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक ऐसे एमएलए हैं जो इसके लाभुक रहे हैं और मंत्रिमंडल में है वो लोग बच निकले। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बच निकले। देखिए, एफआईआर इज डिफरेंट, अन्वेषण इज डिफरेंट। एफआईआर का हवाला देते हैं कि देवगौड़ा जी की सरकार में हुई, पर अन्वेषण तत्कालीन श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज साहब उसके एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे। समता पार्टी का सामूहिक निर्णय था। भले ही ऐसा नहीं है कि सिपाही ने गोली चार्ज की तो कमांडर जो है वो उस अपराध से वंचित है, क्योंकि कमांडर के आदेश के आलोक में हुआ और ये सामूहिक निर्णय था, पार्टी का निर्णय था। तो कोई अगर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे ललन सिंह जी हों, चाहे सरयू राय जी हों, शिवानंद तिवारी जी हों, या फिर सुशील कुमार मोदी हों, सब लोगों ने पिटीशन दिया था। और जो लोग इन चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं कि हाल ही के दिनों में जब हम इन चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, सबको एक करने की बात कह रहे थे, आर्टिकल 20 का हवाला दे रहे थे, तो यही लोग खिलाफ में गए थे, लालू जी के बिल के खिलाफ गए थे ललन सिंह जी और सुशील कुमार मोदी। हु आर रिस्पॉन्सिबल? तो यह कलेक्टिव निर्णय को किसी के कंधे पे डाल करके, भले ही आपने उसके से दस्तखत करवाया हो, सिग्नेचरी अथॉरिटी हो, पर पूरी मामला जो फॉर्डर स्कैम का है, 700 करोड़ का मामला न जाने कब से आ रहा है, 90 के बहुत पहले से। लालू प्रसाद जी 2 साल के रिकमेंडेशन था साफ साफ तौर पर विस्तार करने का श्याम बिहारी सिन्हा का, तो 1 साल का किया। अभी धड़ल्ले से हो रहा है विस्तार इस राज्य के अंदर में, सेवा विस्तार हो रहा है, कई लोगों का हुआ, कई चीफ सेक्रेटरी का हुआ। लेकिन एक बात तो आप समझना पड़ेगा सब लोगों को कि लालू प्रसाद जी को जिस तरह से दोषी करार दिया गया, यह अन्वेषण के आलोक में दिया गया है, इसलिए न्यायालय पर मेरी टिप्पणी नहीं है। उन दिनों पूरे पटना में जब टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया नेशन, आर्यावर्त के अखबारों में आज क्या जो सुर्खियां थी खबरों में, उसमें श्याम बिहारी सिन्हा ने आरोप लगाया था कि हमने नीतीश कुमार जी को पैसा दिया है। ये हम नहीं, सुशील कुमार मोदी जी ने भी चार्ज लगाया है। और पूरे 95 का चुनाव फॉर्डर स्कैम से नीतीश कुमार जी ने चुनाव लड़ा 95 में। इसलिए आप ये सिर्फ एलिगेशन अप्लाई कर रहे हो एक चीफ मिनिस्टर पर कि यू आर चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंस मिनिस्टर, यह कंस्पिरेसी का मामला 120 का मामला है, तो ये मानक अगर है तो बहुत सारे सृजन में तो नीतीश कुमार जी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यह भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉवल है मनी का, 2 लाख करोड़ का बिहार में हिसाब नहीं मिल रहा है। हु आर रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, जेल भेजिए। 70 घोटाले हुए बिहार के अंदर में। इसलिए मेरा मानना है कि जब जब इस सक्रियता राजनीतिक रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी की बढ़ती है, अगल बगल के राज्यों में चुनाव होते हैं, सामयिक टिप्पणी आदरणीय लालू प्रसाद जी की होती है देश के स्थिति पर, सिविल वार की चर्चा उन्होंने की थी कि देश इस स्थिति से गुजर रहा है, तो आंखें कहीं ना कहीं तिरछी हो गई। तो मेरा मत साफ है कि लालू प्रसाद जी के मामले में पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके चट्टे बट्टे
उनके इलाही पार्टनरों ने मिलकर करके इनके खिलाफ, जो लोग जनता की अदालत में हार चुके थे उन दिनों, लालू जी को कैसे घेरा जाए, तो लालू जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई, जिसका परिणति आज हम सामना के रूप में कर रहे हैं। 3 एविडेंस पर आदरणीय लालू प्रसाद जी को 5 वर्षों की सजा हुई है। एक एविडेंस ये है कि नेता प्रतिपक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को पत्र लिखा कि श्याम बिहारी सिन्हा अति दक्ष ईमानदार पदाधिकारी हैं, इनका स्थानांतरण न किया जाए। उसके उपरांत लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बनते हैं। जब इनका फिर ट्रांसफर हो जाता है तो फिर जगन्नाथ मिश्रा जी लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री श्याम बिहारी सिन्हा जी अति दक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी हैं, इनका स्थानांतरण न किया जाए। दोनों पत्रों का मिलान किया सीबीआई ने। उस पत्र के मैच करने के बाद एक एविडेंस मिला, जिसके कारण इन दोनों को 5 वर्षों की सजा हुई। मुकदमा करने वालों में कांग्रेस पार्टी के नेता वर्तमान विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी भी हैं। साथ ही साथ आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, आदरणीय वृषिण पटेल साहब, इन दोनों ने जो मुकदमा किया, उसी मुकदमा के आधार पर ट्रायल हुआ, जांच हुआ और साक्ष्य का मिलान किया गया। उसके बाद इनको सजा हुई। तो इसमें दूसरे लोग कहाँ हैं? राष्ट्रीय जनता दल को तस्वीर साफ करना चाहिए और 3 नेताओं से पूछना चाहिए, प्रेमचंद मिश्रा, शिवानंद तिवारी और वृषिण पटेल जी से। ये अपने को बचाने के लिए और आरजेडी में जो नए नेतृत्व का उभार हुआ है, उनके समक्ष अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए इस प्रकार की बातें शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं। देखिए, जब पहली बार उनकी सजा हुई थी उस समय उन्हीं के समर्थन से देवगौड़ा जी की केंद्र में सरकार थी। दूसरी बार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जो केस करने वाले व्यक्ति थे आदरणीय शिवानंद तिवारी जी और वृषिण पटेल जी, आज उन्हीं के दल में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोई सम्मानित पद पे हैं। और बिहार में खुद उनकी सरकार थी और कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो इसमें भाजपा कहाँ से आ जाती? तो देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी भाजपा पर इतना दयालु क्यों हो गए? क्यों नहीं वो गए? और कोर्ट ने जब उन पर संज्ञान लिया तो भाजपा पर क्यों नहीं संज्ञान लिया और जदयू पर? ये तो जग जाहिर है कि जो दोषी हैं उसी को जेल जाना पड़ता है। नहीं, यहाँ तो पहले भी सब नेताओं ने कहा है कि यानी घोटाले बहुत सारे हैं, लेकिन उन घोटालों पर फोकस नहीं किया जा रहा है। और इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से ये सो कॉल्ड जो बड़े लीडर हैं उनकी उसमें संलिप्तता है, इसी से उन घोटालों का जिक्र नहीं। लालू जी को टारगेट किया जा रहा है। अब ये तो मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि ये जब कोर्ट में लंबित है जो मामला, तो न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं। पशुपालन घोटाला पर कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसले के बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। राजद ने भाजपा और जदयू पर तीखा वार किया है, तो भाजपा और जदयू की तरफ से भी पलटवार किया गया है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।